नई शराब नीतियों पर किन किन सवालों के घेरे में है केजरीवाल के डिप्टी मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी में नंबर 2 माने जाते हैं। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद उन पर अभी 19 विभागों का जिम्मा है। ऐसे में मनीष सिसोदिया का नाम सीधे तौर पर एलजी के मुख्य सचिव की रिपोर्ट में आना एक गंभीर मामला माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई एक्साइज ड्यूटी को लेकर डिप्टी बेबुनियादी बताया है। उन्होंने कहा कि सिसोदिया पर जो आरोप लग रहे हैं वह सभी झूठे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के चर्चित शराब नीतियों की सीबीआई जांच होगी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। यह सिफारिश एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट में आने के बाद की थी। और इसमें खास बात तो ये है कि इस रिपोर्ट में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली का एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के अधीन ही आता है। माना जा रहा है कि इस मामले में मनीष सिसोदिया की मुसीबतें दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद उन पर 19 विभागों का जिम्मा आ चुका है। इस रिपोर्ट में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। एलजी ऑफिस के मुताबिक सिसोदिया की भूमिका जानबूझकर दिखाई जा रही है, वो भी उनकी खामियों के चलते हुए। आपको बता दें कि रिपोर्ट में क्या क्या आरोप लगाए गए हैं मनीष सिसोदिया के ऊपर। नई एक्सरसाइज ड्यूटी में गड़बड़ी के आरोप हैं। आरोप है कि नई एक्सरसाइज पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंस अधिकारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है। लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी की गई है। टेंडर के बाद शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ किए गए हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस नीति के जरिए कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस माफी की गई है। रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया गया है। आरोप ये भी है कि नई अकबरी नीति के तहत उठाए गए कदमों से राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा है। यह नीति शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लाई गई थी। इसी पे बीजेपी सीधा निशाना साधती है। बीजेपी ने उपराज्यपाल को धन्यवाद दिया। इसी पे बीजेपी ने सीधा निशाना साधा और कहा कि गली गली शराब की दुकानें खोलकर आप सरकार के करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हो। हम पहले से ही इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि ये पूरा भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल की देखरेख में हुआ है। हमारे पास इसके सारे सबूत हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने तो यह तक कह दिया कि रिश्वत का पैसा पंजाब चुनाव में भी लगाया गया था। उसी पर निशाना साधते हुए गौतम गंभीर बोलते हैं कि एक और मंत्री गिरफ्तार होगा। बीजेपी सांसद कारोबार करने वाली मंत्री पर भी कार्रवाई होने वाली है। एक मंत्री पहले ही जेल में है और दूसरा भी तैयार हो रहा है। गंभीर ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुना है दिल्ली में शराब का कारोबार करने वाले मंत्रियों पर कार्रवाई होने वाली है। एक मंत्री तो पहले से ही जेल में है और दूसरा भी तैयार हो रहा है। उसी पर अरविंद केजरीवाल निशाना साधते हुए बोलते हैं कि सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई एक्साइज ड्यूटी को लेकर डिप्टी मनीष सिसोदिया पर जो आरोप लगे हैं उनको बेबुनियादी बताया गया है। केजरीवाल ने कहा कि हम जेल और फांसी से नहीं डरते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार और देशभक्त आदमी हैं। उन्होंने कहा हमने 3 और 4 महीने पहले ही बता दिया था कि ये लोग मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले हैं। हमें इनके ही लोगों ने बताया था कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाने वाला है। जब हमने इनके ही लोगों से पूछा कि किस केस में गिरफ्तार किया जाएगा तो इनके ही लोगों ने कहा केस तो कोई नहीं है, केस तो खोजा जा रहा है। अब देखना ये है कि क्या सच में मनीष सिसोदिया गुनहगार हैं या फिर उनको फंसाया जा रहा है।